जय हिंद एवरीवन। मीराबाई चानू एक ऐसा नाम जो कल से यानी 24 जुलाई से हर एक व्यक्ति के जुबान पर है। पूरा भारत कल खुशियों से भर गया है। हर एक व्यक्ति इनको बधाई दे रहा है और दे भी क्यों ना, देश के लिए इतना बड़ा काम जो किया है। मात्र 49 किलो वेट होते हुए इन्होंने 115 किलो का भार अपने कंधों पर उठाया है। ये बहुत बड़ी जीत है। ये जीत हमारे लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ये हमारा समाज जो कहता है कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती है, इन्होंने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है कि लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, बस उन्हें अपॉर्चुनिटी तो दो। आज बात इनके जीत की करेंगे, आज बात इनके संघर्ष की करेंगे और इन सब सारी चीजों को अपने उन बच्चों से रिलेट करने की कोशिश करेंगे जो आज प्रेजेंट में संघर्ष कर रहे हैं। बात मैं आपकी कर रहा हूं, एस्पिरेंट्स की कर रहा हूं। आप भी आज उस फेज में जो फेज ये पिछले 10 सालों से जी रही थी, आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इस जीत के बारे में तो आपको शायद टीवी न्यूज, मोबाइल में, सोशल मीडिया से पता चल ही गया होगा। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा डिटेलिंग ले लेते हैं। यहाँ पर कल यानी 24 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत हुई। पहले दिन ही भारत को सिल्वर मेडल हासिल हुआ। उसकी वजह मीराबाई चानू है। मणिपुर से आती हैं, देश के नॉर्थ इंडिया में, जहां पर लोगों को कहा जाता है कि दे आर नॉर्थ इंडियन, दे आर चाइनीज, इस तरह के गलत गलत वर्ड्स यूज किए जाते हैं। उन्होंने इस भारत को बताया कि मैं भारतीय हूं। आज हर एक बंदा ये कह रहा है कि ये भारत की जीत है। कोई ये नहीं कर रहा है ये मणिपुर या नॉर्थ इंडिया या यहाँ की जीत है, क्योंकि जब हम भारत के बाहर होते हैं तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं और वो बड़ी प्राउड की बात है। इसके पहले एक कहानी हुई है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वही कहानी आप आज जी रहे हो। प्यारे बच्चों, कल की जीत के बाद इनके परिवार को देख सकते हैं, कितनी खुशियां हैं इनके चेहरे पर, और वो खुशियां आपके भी परिवार पर आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको आज संघर्ष करना पड़ेगा और उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे बड़ी जीत ये फोटो देती है। कल मैं ये वीडियो देख रहा था, मेरे चेहरे पर सबसे ज्यादा खुशी इस बात से थी कि ये लड़की, ये जो हमारी महिला है, देश की एथलीट है, 49 किलो की होते हुए भी अपने कंधों पर जब 115 किलो का भार उठाई थी तो इनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये सबसे बड़ी जीत है इनकी और ये सबसे बड़ी सीख है हमारे देश के सभी उन युवाओं की जो मेहनत कर रहे हैं। आप अपने मेहनत को करते हुए खुश रहिए। दबाव में कभी मेहनत करेंगे, जिंदगी में कभी सफलता नहीं हासिल होगी। इनके चेहरे पे ये मुस्कान बताती है कि ये कभी भी अपने काम को भार नहीं समझती थी। उस खुशी, उस जज्बे के साथ काम करती थी जिससे आज उन्हें जीत हासिल हुई है। यही जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करेंगे 2016 रियो ओलंपिक की। इसमें इनकी हार हुई थी, और हार ही नहीं, इनकी इस तरह से हार हुई थी कि इन्हें कहा गया था डिड नॉट फिनिश। मतलब एक राउंड होता है जिसमें एक बार भार को उठाना पड़ता है, कम वेट होता है, लेकिन अब जब तक आप उसको उठा नहीं पाते तब तक आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ये वहीं से बाहर हो गई थी। ये इतनी बड़ी हार थी क्योंकि ओलंपिक तक पहुंचना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो व्यक्ति भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी सैल्यूट के लायक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी जीत है। भारत एक इतना बड़ा देश है, 130-35 करोड़ की जनता में अगर आप एक इंडिविजुअल होके जाके अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, यू आर द बेस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी रियो ओलंपिक में इनकी हार हुई और इस दिन इन्हें लगा कि नहीं, अब मैं नहीं कर सकती हूं। इन्होंने हिम्मत हारना शुरू किया। इनके परिवार वालों को भी उस दिन दुख हुआ। इन्होंने कहा कि मैं अब क्विट कर दूंगी रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, जो भी है, पावर लिफ्टिंग, सॉरी। इन्होंने कहा कि मैं क्विट कर दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनके परिवार ने इनको सपोर्ट किया। इनके घर वालों ने उनको कहा कि नहीं, आप कीजिए, आप कीजिए, हम सपोर्ट करेंगे। ये बीच में बहुत डिमोटिवेट हो गई थी, जैसा कि आज आपके फेज में होता है। आप थोड़े दिन मेहनत करते हो और कहीं हार आपकी हो जाती है तो आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए। ये इंसान की सबसे बड़ी गलती है। फेलियर आपको सीख देता है, आप कभी भी इससे भागिए मत। आज मैं आपको एनटीएससी जो तैयारी करवा रहा हूं, प्यारे बच्चों, ये आज आपका ये रियो ओलंपिक है। आज अगर आप इसमें हार भी जाते हो तो आगे आने वाला टोक्यो ओलंपिक में आप जीतोगे, जरूर जीतोगे। इस चीज का याद रखना, मेरी बात याद रखना। ये वीडियो सेव कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना उन हर बच्चों तक जो मेहनत कर रहे हैं। ये रियो ओलंपिक हो या टोक्यो ओलंपिक हो, इसमें हारोगे लेकिन आगे बहुत सारे ओलंपिक आएंगे जिसमें तुम जीतोगे। तो कभी भी अपने आप को निराश मत करना कि नहीं मैं हार गया तो मैं पीछे हो गया ना। आप आज मेहनत करो। इस बंदी ने 4 साल 5 साल लगातार स्ट्रगल किया है। मतलब रियो ओलंपिक से लेकर टोक्यो ओलंपिक तक के बीच में उन सब सारी चीजों को छोड़ा जो सुख हर व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में। हर चीज,
यू कांट थिंक कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या सेक्रीफाइस किया है। उन सब सारी चीजों के लिए हम इनको सैल्यूट करते हैं और अपने जिंदगी में इन सारी चीजों से सीख लेते हैं। मैं ये सेशन बहुत जरूरी इसलिए समझा क्योंकि ये करंट में न्यूज चल रहा है, तो शायद आप इसको अपने लाइफ से रिलेट कर पाए। आज सिर्फ आप इनकी खुशियों को मत देखिए, इनके खुशियों के पीछे के उन स्ट्रगल्स को देखिए, जिसके बाद इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती, कॉमनवेल्थ गेम जीता, बहुत सारी चीजें जीती। लेकिन क्या वो हार के बाद टूट गई थी? नहीं। आपको भी यही नहीं करना है, साथ पकड़ कर चलना है। ये एनटीएससी में आपको एक फेज दे रहा हूं जिसमें आप अगर मेहनत करोगे तो शायद आगे आने वाले उस जेई, उस नीट, या फिर आप अगर खेल के प्रति या डांसिंग या किसी भी फील्ड में आगे जाते हो तो वो सीख आपको जिंदगी जरूर देगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात इनके स्ट्रगल की करें तो इन्होंने बहुत कुछ मेहनत किया। इनकी माँ कहती हैं कि मेरे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मेरी बेटी अपने सर पर लकड़ी का ये बोझ उठाती थी। हालांकि ये फोटो उनका नहीं है, एक मैंने इमेज डाला है ताकि आपको बता सकूं कि इन्होंने अपने सर पर अपने माँ के लिए भार उठाया है लकड़ी का, क्योंकि आधे एकड़ की जमीन थी, उसी से सब कुछ निवारण इनका होता था और परिवार को आगे बढ़ाया है। छोटे उम्र से इन्होंने सपना देखा था कि इनकी एक आइडियल थी। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, मेरे को नाम नहीं याद है, इन्होंने बताया कि वो मेरी आइडियल थी और मैं उन्हीं को देखकर चाहती थी कि भाई माँ मैं भी ये बनूंगी, और उनके माता पिता ने सपोर्ट किया। आज मैं अगर परिवार का कोई भी सदस्य देख रहा हो, पेरेंट्स देख रहा हो, मैं उनसे यही बात कहूंगा कि अपने बच्चों को जीने दीजिए। अपने बच्चों के जो भी वो सोचते हैं उस पर उन्हें सपोर्ट करिए। आज वो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद फेल हो जाए, थोड़े दिन बाद गिर जाए, लेकिन एक दिन जब वो उठेंगे तो आपको बहुत प्राउड फील होगा। आज इनकी फैमिली को देखिए, इनके परिवार को देखिए, इनके गांव को देखिए, इनके प्रदेश को देखिए, इनके पूरे देश को देखिए, कितना गर्व महसूस कर रहा है। तो अपने बच्चों को उड़ने दीजिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, उनको मेहनत करने दीजिए। दे विल अचीव एवरीथिंग विच यू वांट, विच दे वांट। उनको बस उड़ने दीजिए, उनके पंखों को मत काटिए। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जीती इन्होंने। इस जीत के बाद, इस संघर्ष के बाद जो इन्होंने दुनिया की वो हर एक खुशी इन्हें मिल रही है जिसकी आस हर एक व्यक्ति को होगी। जीतने के बाद अगर आप इंडिविजुअली सोचें, आप कोई काम ऐसा करते हैं जिसके बाद आपके देश के प्रधानमंत्री आपको फोन करके बधाई देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आपके बड़े बड़े आइडियल जिसको आप पसंद करते हैं वो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें, चाहे दुनिया भारत का जो भी नेता हो, इन्होंने हर व्यक्ति ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। देश का गृह मंत्री, देश के राज्य मंत्री, देश के सेना मंत्री, हर एक मंत्री ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। इनके मुख्यमंत्री ने कहा है, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको 1 करोड़ रुपए प्राइज, साथ ही साथ आपको हर चीज में छूट, रिजर्वेशन, उसके बाद आपको एक सरकारी नौकरी रिजर्व आपके लिए रखी गई और बहुत सारे तोहफे आपके लिए रिजर्व है। बस आप आइए, हम स्वागत के लिए यहाँ तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी। बहुत सारी चीजें दुनिया में आपको मिलेंगी, इसको बस अपने आप से रिलेट करिएगा कि अगर आप आज स्ट्रगल करते हो, मैं भी आज स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं लगातार मेहनत कर रहा तो मैं बहुत कामयाब होऊंगा, और मुझे विश्वास है अपने आप पर। आपको भी विश्वास रखना है। इन्होंने जब टोक्यो हारा तो उसके बाद उनके अंदर कुछ दिनों बाद वो विश्वास आया कि नहीं, अब मुझे जीतना है। इन्होंने अपने कान में एक ईयरिंग बनवाया है जिसपे ओलंपिक का साइन बना हुआ है। क्यों? कि उन्हें दृढ़ विश्वास था कि नहीं, मुझे करना है। तो आपके अंदर भी वो आस होनी चाहिए, वो उम्मीद होनी चाहिए, और उसके लिए मेहनत भी इनकी तरह करना होगा कि नहीं 2 महीना कर लिया फिर छोड़ दिया, भैया थक गए, फिर भैया यार स्कूल मैनेज नहीं हो पा रहा है। शिकायतें लेकर आओगे जिंदगी में, कभी उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे जिस मुकाम की तुम्हें चाहत है। एवरेज बन के रह जाओगे, और चाहते हो कि एवरेज बन के रहना, तो जिंदगी भर शिकायतें लेकर लोगों के पास जाते रहना, और चाहते हो कि वो बनो जो इन्होंने किया है, उसके लिए आपको ये फेज गुजारना पड़ेगा। ये लगातार मैं आपको सिखा रहा हूं, और शायद आप सीख भी रहे हो, आप अपने अंदर बदलाव ला रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको बहुत प्रेरणा दी होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने क्लास के स्टूडेंट्स को, क्योंकि ये सबको एक सीख देती है, हमको, आपको, भारत के हर एक नागरिक को। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर व्यक्त करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको कैसा लगा इनका सक्सेस, और आप इनको किस तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और भारत की तरफ से, भारत के हर एक रैंकर्स टीम की तरफ से, भारत के हर एक नागरिक की तरफ से मैं इनको बहुत सारी बधाई देता हूं।